शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्था प्रधान सत्रारंभ ब्लॉक स्तरीय वाकपीठ। हम आपको बता दें, प्राथमिक शिक्षा के समस्त संस्था प्रधान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक कुशलगढ़ की सत्रारंभ उपस्थित संस्था प्रधान के सानिध्य में सर्वप्रथम वाकपीठ का मुख्य अतिथि कानिंग रावत, अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, वशिष्ठ अतिथि भीमजी सुरावत, CBEO अब्दुल शाहिद शेख की उपस्थिति में वाकपीठ का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही राव प्रावी नवीन की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना, मुख्य अतिथि कानिंग रावत द्वारा ग्रामीण विद्यालय में शिक्षा की अलख जगाने की जानकारी दी। रजनीकांत का समस्त विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जानकारी दी। तत्पश्चात भीमजी सुरावत ने रख रखाव एवं स्वच्छ विद्यालय वातावरण के बारे में जानकारी दी। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की ये रिपोर्ट। मेरे केस कुछ 2 महीने की बाकी है, अगले 2 दिन में करूंगा। मेरा स्टॉक रजिस्टर में बाकी है, मैं उसको अगले 2 दिन के अंदर करूंगा। आप मानसिकता बनाएंगे। मैंने ऐसे विद्यालय भी इस क्षेत्र में देखे हैं जिनके पास 3 साल से केस में अक्षर नहीं लिखा। क्या लेन देन नहीं हुआ? क्या स्कूल बंद रही? ऐसा तो नहीं हुआ। अवकाश के दिनों में विद्यालय बन रहा तो विद्यालय चलेगा, खर्चा भी होगा। रोज नहीं होगा तो महीने में 2 एंट्री तो आनी चाहिए। लेकिन जब मैंने ये बात जाके देखा, रिपोर्ट को सही नहीं पाया, मैं फिर से गया, उन्होंने दुरुस्त कर लिया। मुझे दावे नहीं था उसको। तो मेरे को इस 8 महीने के अंदर इस तरह कोई स्थिति नहीं लगी। और मैं उम्मीद करता हूं अब सामूहिक रूप से हम बैठ के मंथन कर रहे हैं, तो आप चर्चा करके जाए। जिन जिन विद्यालयों में गया हूं और मैंने वहां कागज बनवा के आया हूं कि क्या क्या कमी है, आपस में आप चर्चा करें कि रिकॉर्ड किस तरह से होना चाहिए। अग्निशमन यंत्र का मैंने अपना फोटो ग्रुप में डाला था, किसने नहीं देखा? मैं जनवरी में डाला था। बताइए कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने मेरा फोटो अग्निशमन यंत्र के साथ अपने ग्रुप में नहीं देखा हो? सबने देखा, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। अच्छा बताओ, अब भी किसने अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित नहीं लगाया? वो हाथ खड़ा कर दे। अब भी नहीं लगा? नहीं लगा? आपका भी नहीं लगा? क्या अब लग जाएगा? वेरी गुड। हाँ, ये छोटी सी बात है। तो बताओ, ये अग्निशमन यंत्र है और आग लगने पर इससे आग बुझाई जाती है। आप उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन वो कब एक्सपायर होता है उसकी तारीख भी जहां आपने लगा उसको अंतिम कर। मैंने ऐसे विद्यालय देखे हैं जिनके अग्निशमन यंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ी पिछले 8-10 सालों में, जब से वो खरीदा, लेकिन वो कहां पड़ा है उनको पता नहीं। तो मैंने जिद की तो उन्होंने भी घुस गिरा के और कपड़े खराब करके उसको निकाल के दिए। और वहां बिल्कुल नया, मुझे लगा प्राइमरी स्कूल के लिए इतना सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा 1000-2000 खर्च, शायद 2 किलो का आप लगवाएं तो छात्रों को पता चलेगा अग्निशमन क्या होता है। लेकिन अग्निशमन यंत्र है लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं था। आप एक रजिस्टर के अंदर एक रजिस्टर 2-4 चीजें कर सकते हैं। आप पानी की टंकी की सफाई का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, अग्निशमन यंत्र की एक्सपायरी का भी रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, और कोई ऐसी वस्तु है जो एक्सपायर होने से पहले आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड पता होता तो ये भी पता होता अग्निशमन यंत्र कहाँ है, एक्सपायर हो गया तो रिफिल हो जाता है। अभी मैंने जहां जिस विद्यालय में देखा 2 जुलाई 26 को उसमें रिफिल होगा। मुझे डेट भी याद अभी, 3 जुलाई को उन्होंने खरीदा और 2 जुलाई 26 को रिफिल होगा। 200 रुपए लगेंगे या 400 रुपए लगेंगे, जो उसका वेट लगा कर। हमारे उधर तो यूपीएस और पीएस स्कूलों में इलेक्ट्रिक बेल है। जो विद्यालय सक्षम है, हमारे शिक्षक साथियों को बहुत सारी जानकारी दे दी। साहब ने स्पष्ट कर दिया है 1 जनवरी 2000। इतने विद्वानों की सभा में, विश्व में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं। मैं राम जी का चरित्र लिख रहा हूं तो दुनिया मुझ पर हंसेगी,
या मेरी अल्प बुद्धि पर उसे जज किया जाएगा कि ये बोलने वाला कौन होता है। उसी तरीके का एक भाव मुझे आ रहा है कि मैं बहुत अल्प बुद्धि आप जैसे विद्वानों के बीच में आज मुझे वाकपीठ मंच ने ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात कर सकूं। सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि ये वार्ता का विषय मुझे दिया गया था महिला सशक्तिकरण पर आपको कुछ बोलना है ऐसा। लेकिन जब यहाँ सीपीओ साहब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि छोटा मोटा मैं अपना कुछ अनुभव भी साझा करूंगी आपके साथ में आज। मेरे जीवन काल के कुछ वर्षों में मैंने कई तरीके की भूमिकाएं निभाई। मेरा राजनीतिक परिचय शायद आप लोग सभी जानते हैं। मैं पूर्व में नगर पालिका की अध्यक्ष रही हूँ, साथ ही पार्टी की पूर्व जिला मंत्री भी रही। वर्तमान में अब निकाल निजी विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर, उस शिक्षिका के पद पर रहते हुए मैंने काफी सारे अनुभव किए। उसके बाद जीवन का सफर कुछ ऐसा बढ़ा कि मुझे एक टीचर की तरह ही पेरेंट्स भी इसी तरीके से जानते थे, रेखा टीचर, रेखा मैम, बच्चे भी इसी प्रकार से बोलते थे। और वही परिचय कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मैंने एक निजी विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी अपना काम किया। कुछ अनुभव इस पद पर रहते हुए मेरे साथ जो भी हुए मैं आज आपके साथ में साझा करूंगी और अपने विषय पर भी आपके साथ बोलूंगी। महिला सशक्तिकरण विषय पर बोलना है और हमारे साथ में कई हमारी महिला संस्था प्रधान भी बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी मेरी बात को समझेंगे। जब मैंने शिक्षिका के तौर पर अपना जीवन शुरू किया, जैसे अभी सीबीओ साहब आपको बता रहे थे, अटेंडेंस